प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते, मैं ओम प्रकाश मुकाती। आज हम 2023 में होने वाली अर्धवार्षिक जो परीक्षा हमारी हुई एमपी बोर्ड की, उसमें 4 अंक का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे जो कि सेट ए में जो है वो 18वां क्वेश्चन है। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को हम पढ़ते। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, धारावाही वृत्तीय पार्श्व के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। एक आइए हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा। एक हम धारावाही वृत्तीय पार्श्व बनाते हैं। पहले तो धारावाही वृत्ताकार पार्श्व बनाते हैं, तो आइए हम बना लेते हैं। ये ले लिया हमने एक धारावाही वृत्तीय पार्श्व, धारावाही वृत्तीय कुंडली ले ली। एक अब इस कुंडली का ये हमने बना दिया केंद्र और ये बना दिया इसका अक्ष। ठीक, अब इस पार्श्व पे अक्ष पे कोई बिंदु ले ले, ये बिंदु हमने ले लिया P। इस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इस पार्श्व को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश का नाम हम रख देते हैं AB। ठीक, और AB के कारण R दूरी पर यहाँ P पर लगने वाली हम क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, तीव्रता। अब यही तीव्रता यहाँ से और यही तीव्रता नीचे से भी कल्पना करेंगे। तो आइए हम पहले लिखते हैं डेरिवेशन में कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना वृत्ताकार पार्श्व की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या हम मान लेंगे A है। आइए हम त्रिज्या बना देते हैं। ये हो गई इसकी त्रिज्या A, दिख रहे आपको ये। फिर इसका केंद्र क्या है O, इसका केंद्र O है तथा अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है। हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कितनी दूरी लेंगे हम, x दूरी है, उस पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कुंडली पर छोटे छोटे अल्पांश की कल्पना, अल्पांश की कल्पना करते हैं। हम अल्पांश AB लेते हैं। AB के कारण P पर लगने वाली तीव्रता हम निकालेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। अरे विद्यार्थियों, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है अपने पास कि ये दूरी है R। ठीक, तो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि लगने वाली जो तीव्रता है dB बराबर μ0 4 पाई I dl साइन थीटा और उसके तक की दूरी का स्क्वायर। एक अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर हम रेखा खींचेंगे तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। इस तरीके से ये जो तीव्रता है वहाँ थीटा की जगह थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या जाएगा, थीटा बराबर हम लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री। तो μ0 अपॉन 4 पाई I dl, और इससे एक बात क्या पता चलती है विद्यार्थियों को, अगर साइन थीटा रखेंगे, साइन 90 बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए हमारे पास ये आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि थीटा बराबर जब 90 रखेंगे। समीकरण 1 दे के हम इसको छोड़ देते हैं। आइए अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं कि यही तीव्रता यहाँ से लगती है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण बनता है विद्यार्थियों फाई, ये अल्पांश कर्ण। अब हम इसके नीचे एक और पार्ट की कल्पना करते हैं कि सेम ऐसा कैसे एक और पार्ट वो हो जाएगा A' और B', वो भी लगाएगा इस पर तीव्रता बिंदु P पर, और सेम उसका कोण कितना होगा, फाई। अब हम देखते हैं कि ये जो तीव्रता यहाँ लगती है उसी को इतने एंगल पर हम यहाँ मान लेते हैं कि यही कोण फाई यहाँ पर है।
तो ये जो तीव्रता है डी बी वो दो घटक बढ़ जाएगी, इधर और एक इधर, इस तरीके से। तो यहाँ जो लगेगी वो लगेगी डी बी साइन फाई, और यहाँ जो लगेगी इस दिशा में डी बी कोस फाई। सेम ऐसी कैसी दो घटकों में बढ़ जाएगी ये तीव्रता। तो इसमें हम देख सकते हैं ये डी बी डैश, ये भी कितने कोण से है, फाई कोण से। तो इधर की तरफ लगेगी डी बी कोस फाई, और इधर की तरफ लगेगी डी बी साइन फाई। अब हम देख सकते हैं ये ऊपर ले जाती है और ये कहाँ ले जाती है, नीचे। तो ये तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी पी पर लगने वाली कुल तीव्रता इतनी हो जाती है, और तो अल्पांश है। अब मैं लिखता हूँ बिंदु पी पर लगने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता किससे दर्शाते हैं हम, बी से। और जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों ये हो जाएगा समीशन डी बी, और क्या आएगा विद्यार्थी उसके साथ, साइन फाई। क्यों कि कोस घटक तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कौन सा घटक बचे, केवल साइन वाला घटक। अब ये एक अल्पांश कारण है, इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर देंगे, बी, डी बी की हम वैल्यू रखते हैं। कितनी वैल्यू है डी बी की हमारे पास, म्यू 0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर, और है साइन फाई। विद्यार्थियों हमें डेरिवेशन में जो आंसर है वो ए और एक्स के फॉर्म में लाना है। क्यों लाना है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा तो केवल एक्स की वैल्यू दी रहती है और उस वृत्ताकार कुंडली की जो हम आसानी से माप सकते हैं, इसलिए हम डेरिवेशन को किसके पदों में बनाएंगे, एक्स और ए के। विद्यार्थियों ये बात बिल्कुल आपको समझने, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि डेरिवेशन तो यहाँ तक हो गया, डेरिवेशन को आगे कैसे ले जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो किसके पदों में, एक्स और ए के। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल की कोई भी वैल्यू को सॉल्यूशन हम एक्स और ए से, क्योंकि ए और एक्स का मेजरमेंट हमें आराम से मिल सकता है, हम कर सकते हैं, इसलिए हम डेरिवेशन को ए और एक्स के पदों में बनाएंगे। अब हम देखते हैं ए और एक्स के पदों में। पहले इसमें हम और भी सॉल्यूशन कर दीजिए। जो साइन है तो हम देख सकते हैं कि एंगल बन रहा है यहाँ पे ये फाई, जिसमें यहाँ तक की दूरी है आर, ये दूरी है एक्स और ये है ए। तो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारे पास, आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इससे हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और इधर से विद्यार्थी स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा 1/2। ये आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। एक है साइन फाई, हम साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना विद्यार्थी इसमें आप देख सकते हैं, जो लंब है वो है ए, और कर्ण जो है वो कितना है विद्यार्थियों, आर। तो आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास हो जाती है। हम सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। बी बराबर समीशन म्यू 0/4 आई डी एल आर स्क्वायर। आर की जगह क्या जाएगा हमारे पास विद्यार्थियों, ये वैल्यू आर की वैल्यू, तो ये रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसकी वैल्यू है स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इनटू क्या है, साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू क्या है, ए बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब हम इसमें से देखते हैं समीशन से बाहर क्या क्या आ जाता है। ये एक स्टेप और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, म्यू 0/4 आई डी एल ए, और ये जो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 भी बराबर समीशन म्यू 0/आई डी एल ए 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, ये 1 है विद्यार्थी और ये 1/2 है। तो बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3/2।
आइए अब हम देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हैं। समीशन को वेरी करने का जो तरीका वो समझिएगा विद्यार्थियों। समीशन हमेशा डेल्टा राशि पर वेरी होगा। डेल्टा राशि कौन सी, बहुत छोटा हो, तो इसमें केवल डेल्टा राशि DL, वहाँ की सब क्या जाएगा समीशन से बाहर। तो मैं लिख देता हूँ B बराबर μ0/4 पाई I A x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2 और बचेगा क्या समीशन DL। अब DL क्या है विद्यार्थियों, आपने देखा होगा ऐसी वृत्तीय कुंडली थी। इस वृत्तीय कुंडली में एक छोटा सा भाग था DL हमारे पास। देखो फिर से मैं बनाता हूँ, ये वृत्तीय कुंडली थी, इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया था हमने, ये DL। तो ऐसे पूरे छोटे छोटे पार्ट को जब हम लेंगे विद्यार्थियों तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2πr। तो हमारे पास एक और रिजल्ट निकल के आया, समीशन DL बराबर 2π और त्रिज्या कितनी है इसकी A त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा लास्ट फाइनल रिजल्ट B बराबर μ0/4 पाई I A x स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/3 इंटू 2πA। आइए तो इसको हम फाइनल लिख देते, B बराबर μ0/4 पाई 2πA स्क्वायर I बटे x स्क्वायर और A स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर लगने वाली तीव्रता। और यहाँ कुंडली की संख्या 1 है, इसलिए इसमें किसका गुणा विद्यार्थियों 1। यदि इसमें हम फेरों की संख्या n कर दें तो n का और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। और चुंबक क्षेत्र की तीव्रता हम किससे नापते हैं SI पद्धति में, टेस्ला। यही हमारा क्या होगा धारावाही पार्श्व कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।